Okay, understand the polymer and its classification. Next one, explain the related term of polymerization process. Understand the types of polymerization. Then understand and explain the mechanism of polymerization. Determine the number, mass average and the viscosity average molecular weight, and solve the numerical problem based on number, mass average and viscosity average molecular weight. Okay, so these topics we have to cover in this lecture. Okay, तो सेम इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है देखो, मैक्रोमोलिक्यूल. सो मैक्रोमोलिक्यूल मीन्स अ बिग मॉलिक्यूल. ओके, सब्सटेंस बिल्डअप ऑफ अ नंबर ऑफ रिपीटिंग केमिकल यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड. ओके, केमिकल बॉन्ड से वो साथ एक साथ जुड़े हुए होते. हाई पॉलीमर इज अ वन इन विच द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज इन एक्सीज अबाउट 1000. ओके, तो जो रिपीटिंग यूनिट रहेंगे वो मोर देन 1000 रहेंगे. यस, सी दिस नंबर इज कम एज अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ polymerization. Okay, so simple we can call them as a degree of polymerization. Okay, simple we can call them as a degree of polymerization. Yes, the molecular weight of a polymer is often given by the product of the molecular weight of the repeating unit. Yes, and dp. dp means degree of polymerization. Okay, and by using this dp we can easily find out the molecular weight of that particular polymer. Okay, so the compound or the compounds used in the preparation of polymer are called monomer. Okay, the compound which are used to prepare this kind of polymer are called as a monomer. क्या कहेंगे इसे हम लोग, मोनोमर कहेंगे. Yes, the repeating unit constitute the polymer molecule are called constitutional repeating unit, that is a CRU. Okay, CRU means constitutional repeating unit. Okay, see, CRU means a कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट. क्या कहेगी इसे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट कहेगी. ओके, सो वी कॉल देम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट, दैट इज अ CRU. सी, द टर्म पॉलीमर वॉज फर्स्टली यूज बाय द बर्जिलियस. किसने यूज़ किया था, सो दैट साइंटिस्ट नेम बर्जिलियस इन द 1827. कब यूज़ किया गया था, 1827 में. बट द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमर एज अ मॉलिकुलर विथ अ हाई मॉलिकुलर वेट at least 10,000 was introduced by the German scientist Hermann Schrödinger. Okay, yes, see, Hermann Schrödinger almost a century later, that is a 1920. Okay, 1920 में उन्होंने क्या किया, तो पॉलीमर टर्म हमें मिला. अ माइक्रोमोलिक्यूल इज टर्म एज अ इंटरचेंजेबल यूज फॉर पॉलीमर. ओके, क्या देखो, माइक्रोमोलिक्यूल जो है ये वर्ड भी हम लोग यूज़ कर सकते थे इंस्टेड ऑफ पॉलीमर. ओके, पॉलीमर की जगह पे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. मोर ऑप्शन इन अ बायोलॉजिकल ओरिजिन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन. यस, इंसुलिन को हम ले सकते हैं. देन प्रोटीन लाइक हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं हमारे बॉडी में, इसको ले सकते हैं. इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड. ओके, तो किसके साथ बनाए रहते हो, दैट इज अ अमाइनो एसिड के साथ. और द नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड इज नियरली अप टू द 51 इन अ टोटल. यस, एंड कैन बी कॉल्ड एज अ माइक्रोमोलिक्यूल. क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, माइक्रोमोलिक्यूल, बट नॉट स्ट्रिक्टली एज अ हाई पॉलीमर. ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं लेकिन हाई पॉलीमर इसे हम लोग नहीं बोल सकते. ओके, सो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है. सो हियर अ पॉलीमर मे बी डिफाइंड एज अ लार्ज मॉलिकुलर बिल्डअप बाय अ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जॉइन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये क्या रहेगी, जॉइन रहेगी. द वर्ड पॉलीमर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मेनी. ओके, तो पॉली को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी. यस, एंड मर्स मीन्स पार्ट. ओके, हियर वी कैन से दैट हियर पॉली का मतलब होता है मेनी. ओके, एंड मर्ज जो दिया है, तो मर्ज का मतलब होता है पार्ट. ओके, पार्ट बोलोगे या फिर यूनिट ही बोल सकते हो. ओके, सो मेनी यूनिट. ओके, so many parts come together and form a word polymer. Okay, or many units are come together and form a word polymer. Okay, like that. Okay, so the repeating unit is called as a monomer. जो भी रिपीट होगा उसे हम लोग कहेंगे मोनोमर. जो रिपीट होने वाला है उसे हम लोग कहेंगे मोनोमर. फ्रॉम विच द पॉलीमर इज फॉर्म, किसके साथ पॉलीमर बना हुआ. Thus the repeating unit is polyethylene. polyethylene में क्या है देखो, तो this is a repeating unit, that is a CH2n. N means number of molecule you have to take, number of ethylene molecule you have to take, and then we get the polyethylene. Yes, in a ethylene, that is a CH2 double bond CH2. Again we can say that
Since the monomer are joined by a covalent bond of the polymer, they are distinguished from the compound where the repeating units, okay, that is the ion, atom or molecule, are held together by the hydrogen bond, dipole interaction or van der Waals forces क्या बोल सकते हैं और van der Waals forces. इसके साथ ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है. yes, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा. So ethylene is the, if you are taking the example of polyethylene, yes, then we can say that ethylene molecule is the monomer unit. Okay, ethylene molecule is the monomer unit. मोनोमर मतलब क्या, एक ही ethylene molecule का n नंबर ऑफ हम लोग लेने वाले, क्या लेने वाले, n नंबर ऑफ लेने वाले. ओके, तो सी माइक्रो मॉलिक्यूल मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल. क्या कहेगी इसे हम लोग, लार्ज मॉलिक्यूल भी कह सकते. इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो. किसके साथ डिराइव किया गया इसे, माइक्रो. यस, विच मीन्स लार्ज. द टर्म पॉलीमर एंड माइक्रो मॉलिक्यूल आर नॉट इक्विवेलेंट. पॉलीमर और जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो इक्विवेलेंट नहीं है. सो द पॉलीमर आर कंपोज ऑफ द रिपीटिंग यूनिट. क्या है वो, रिपीटिंग यूनिट है. वेयर एज द माइक्रो मॉलिक्यूल मे नॉट बी कंपोज ऑफ द रिपीटिंग यूनिट. तो मतलब देखो, माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो रिपीटिंग यूनिट के साथ नहीं बना हुआ है. वेयर एज द पॉलीमर जो है हमारा, तो इट इज़ अ कंपोज विद अ रिपीटिंग यूनिट. रिपीटिंग यूनिट मतलब क्या, एक ही यूनिट रहेगा जो हर बार रिपीट होता जाएगा एंड देन वी गेट द पॉलीमर. ओके, तो सी next para we have to see in a polymer or a micromolecular chemistry is one of the useful branch, that is a physical chemistry. Micromolecule or a polymer substances, polymer can be often used in a many industries as an insulator. Okay, क्या यूज़ करते हैं हम लोग इसे, एज एन इंसुलेटर यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो इन अ केमिकल प्रोसेस एज अ कैटलिस्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, तो कैटलिस्ट का काम रहता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना. इंसुलेटर का काम रहता है जो भी हीट है उसे रोकना. ओके, टू अवॉइड द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट. ओके, तो बहुत सारी जगह पे हम लोग एज अ इंसुलेटर भी पॉलीमर यूज़ करते हैं एंड एज अ कैटलिस्ट भी पॉलीमर हम लोग यूज़ करते हैं. तो सी यार, माइक्रो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन मोनोमर प्रोसेस हैविंग अ हाई मॉलिक्यूलर वेट. तो इसमें क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. क्या होता है उसमें, हाई मॉलिक्यूलर वेट. द माइक्रो मॉलिक्यूलर, द मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मोलर मास, दैट इज आर एंड एम ऑफ अ माइक्रो मॉलिक्यूल lies in the range of 5000 to 4 lakh ग्राम पर मोल. ठीक है, तो ये क्या रह सकता है, 5000 से लेकर दैट इज 4 lakh ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यस, ग्राम पर मोल. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल देयर शुड बी अ साइड चेन फॉर द अटैचमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. ओके, क्या रहेगा इसमें, एक साइड चेन रहेगी. देयर इज अ साइड चेन फॉर द अटैचमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. ओके, लिंकेज ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ऑक्यूरिंग एट अ हाई टेम्परेचर. क्या क्या है, लिंकेज ऑफ पॉलीमर कैन बी ऑक्यूरिंग एट अ हाई टेम्परेचर. मेनी माइक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर आर द जाइंट माइक्रोमॉलिक्यूल. ओके, क्या रहेगा इसे, एक जाइंट मॉलिक्यूल रहेगी. जाइंट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बड़े. ओके, सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग पॉलीमर एंड द सम ऑफ देम आर सिंथेसिस इन अ केमिकल वे. बहुत सारे जो है तो नेचुरली ऑक्यूरिंग भी रहेगी, सम ऑफ देम, एंड सम ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन अ लैबोरेटरी. ओके, मतलब केमिस्ट्री लैब में भी हम लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट दे आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर. फर्स्ट वन इज द सिंथेटिक पॉलीमर और द एंड सेकंड वन इज द नेचुरल पॉलीमर. ओके, नेचुरल पॉलीमर इसे कहेंगे जो नेचुरली मिलता है, और सिंथेटिक इसे कहेंगे जिसे हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, इसी हियर द एग्जांपल इज गिवन हियर, polyethylene. See, ethylene molecule, here we have to take n numbers of ethylene molecule, and this n number of ethylene molecule give us a polyethylene. क्या देगा हमें, polyethylene. That is a CH2 and here have a number of moles. Here have the number of moles. Okay, so here we can say that if n is 1000, then polyethylene n1000. मोनोमर इथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2. DP दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो क्या रहेगा 1000 रहेगा. एंड द CRU, ओके, CRU रहेगा, देखो क्या, CH2N. ओके, CH2N रहेगा. एंड वेट ऑफ अ पॉलीमर कैसे निकालेंगे, देखो, नंबर ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर कैसे निकालेंगे, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर multiply by dp that is the degree of polymerization. Okay, so here we can say number of molecular weight of polymer, so 20. Okay, yes, here we have to find out the molecular weight of that particular compound. तो कैसे निकालेंगे,
कार्बन है, कितने कार्बन दिए हुए हैं? 2 कार्बन, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, ओके। एंड हाइड्रोजन कितने दिए हुए? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to 4 दिए हुए, ओके। सो वी कैन से हियर 24 4 28, okay. So the molecular weight of that particular ethylene is a 28, okay, and multiply by degree of polymerization, that is a dP, okay. So degree of polymerization is 1000, so here we have a molecular weight 28,000. क्या रहेगा molecular weight हमारा यहाँ पे 28,000 रहेगा, क्या रहेगा 28,000 रहेगा. Like that we have to find the molecular weight of that particular compound, okay. See here the monomer dP molecular weight and CRU in a polyvinyl alkyl chloride, that is a PVC, that is a क्या कहेंगे इसे? polyvinyl chloride. Yes, so for polyvinyl chloride we simply take a monomer नेम विनिल क्लोराइड. मोनोमर लेना है हमें, तो इस मोनोमर को हम लोग बोलेंगे कि विनिल क्लोराइड. ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विनिल क्लोराइड, CH211CH. और यहाँ पे जो CH2 था तो एक जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, ओके. देन वी हाउ टू कॉल दिस मॉलिक्यूल एज अ विनिल क्लोराइड. क्या कहेंगे इसे हम लोग? विनिल क्लोराइड कहेंगे, ओके. सो दिस विनिल क्लोराइड कैन बी पॉलीमराइजेशन एंड वी गेट पॉलीविनिल क्लोराइड. क्या मिलेगा? पॉलीविनिल क्लोराइड. सी विनिल क्लोराइड हमें कैसा मिला? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था हमारा इथिलीन, ओके. तो इथिलीन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ किसके साथ? Cl के साथ, ओके. और Cl के साथ रिप्लेस होने के साथ यहाँ पे मिला विनिल क्लोराइड. क्या मिला है? विनिल क्लोराइड, ओके. सो वी कैन से दैट विच इज अ विनिल क्लोराइड, ओके. सो सी द पॉलीमर ऑफ विनिल क्लोराइड, ओके. नेक्स्ट वन क्या है? पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल. अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इससे हम लोग कहेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल. यस, क्या कहेंगे इससे हम लोग? इथिलीन ग्लाइकॉल कहेंगे. क्या पे है? ओके, द स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, दैट इज अ CHO H and OH, okay. So this is the structure of ethylene glycol, okay. So ethylene glycol है, तो इसको हम लोग n टाइम लेंगे, that is the number of times. So we get polyethylene glycol. क्या मिलेगा? polyethylene glycol. polymer of ethylene glycol. ethylene glycol has a 2 reactive functional group, that is a 2 OH group, okay. 2 OH group इसके साथ है, एक one है और this one another one, okay. and the result is the formation of a polymer. क्या मिलेगा हमें? polymer मिलेगा, तो रहेगा वो polyethylene glycol. क्या रहेगा? polyethylene glycol रहेगा. पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड का देखेंगे तो सेम वे NHR डबल बॉन्ड OH अमीनो एसिड है, तो इसमें भी पॉलीमर, ओके. तो हियर द रिएक्शन बिटवीन द बायफंक्शनल मॉलिक्यूल लीड्स टू अ लीनियर हाई पॉलीमर. बायफंक्शनल मतलब बाय मतलब टू फंक्शनल ग्रुप रहेगी इसमें, तो इस कॉल्ड एज अ लीनियर हाई पॉलीमर. क्या कहेंगे इसे? लीनियर हाई पॉलीमर कहेंगे. फर्दर इफ वी ऐड सम ट्राई फंक्शनल ग्रुप, ओके. ट्राई फंक्शनल मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप जिसमें रहेंगे, इट में भी आइदर ब्रांच पॉलीमरिक चेन. क्या मिलेगा हमें? एक ब्रांच मिलेगा, ब्रांच पॉलीमरिक चेन मिलेगा, और वी कैन से दैट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके. क्या मिलेगा? 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर मिलेगा. यस, द रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर गिवन बिलो. क्या क्या रहेगा? देखो, मोनो एंड बायफंक्शनल मॉलिक्यूल, मोनो और बायफंक्शनल मॉलिक्यूल, दैट इज द लीनियर पॉलीमर मॉलिक्यूल. क्या रहेगा? लीनियर पॉलीमर मॉलिक्यूल रहेगा. यस, नेक्स्ट वन बायफंक्शनल मॉलिक्यूल इन प्रेजेंट ऑफ सम ट्राइफंक्शनल मॉलिक्यूल, तो ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमरिक नेटवर्क, ओके. क्या कहेंगे सर? बाय फंक्शनल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सम ट्राइफंक्शनल ग्रुप, यस. और बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमरिक नेटवर्क, ओके. और क्रॉस लिंक पॉलीमरिक नेटवर्क भी इससे हम लोग बोल सकते हैं, ओके. इसी ईयर तो ये होमोजेनियस पॉलीमर, हेटेरोजेनियस पॉलीमर एंड बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर. क्या बोलेंगे इसे? होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस एंड बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ओके. तो नेक्स्ट वन दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग देखना है. क्योंकि क्या दिया है यहाँ पे? पॉलीमर किसे कहते हैं और इसका क्लासिफिकेशन किस तरह होता है, ओके. एक मिनट.
here. See, yes. See here, the classification of polymer. The polymers are basically classified on the basis of their properties or their origin or their physical properties, or we can say that their nature. Okay, so here classification of polymer. So there are the several way to classify polymer. The classification based on several consideration. तो क्या रहेगा इसमें, the source of polymer where they can be obtained. So by, if you are distinguishing on the basis of source, then it should be a natural or a synthetic polymer. Okay, the types of polymerization process used is a synthetic nature and type of the chain, solid state behavior of the polymer chain and etc. Okay, तो फिर इस तरह हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलीमर को. ओके, द डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम कैन बी आउटलाइन एज शो इन फिगर 1.3. तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो. सी, पॉलीमर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. कौन सा है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ओके, तो ऑर्गेनिक जो रहेगी तो इसमें जो है देखो, ऑर्गेनिक में भी नेचुरल माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, और इनऑर्गेनिक में या फिर बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर में होमोजीनियस पॉलीमर या फिर हेट्रोजीनियस पॉलीमर. ओके, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस पॉलीमर रहेगी. ओके, so here we can say that macromolecules are classified into the organic macromolecules and the inorganic macromolecules. Okay, see, do not confuse with the word macromolecules and the polymer. Okay, see, organic polymer, same word we have to use, macromolecule, or we can say polymer. Okay, natural and synthetic, inorganic polymer, homogeneous and heterogeneous polymer, like that. Okay, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलीमर और माइक्रोमोलिक्यूल दोनों यहाँ पे एक ही वर्ड यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. यस, क्लियर. तो द नेचुरल पॉलीमर क्या रहता है, इससे हम लोग समझ लेंगे. ठीक, नेचुरल, ऑर्गेनिक, माइक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर. तो क्लियर, देर आर नेचुरली ऑकरिंग. ओके, तो ये नेचुरली मिलता है हमें. और माइक्रोमोलिक्यूल इन विच मेनी सिंपल सेगमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बिगेस्ट मॉलिक्यूल. तो इसमें एक सिंपल ऐसे छोटे छोटे जो है ग्रुप जॉइंट रहते हैं, और इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यू कैन फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल. ओके, द पॉलीमर existed in nature ever since the life originated on the earth as the prime biomolecule. Okay, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन रहा, न्यूक्लिक एसिड रहा, या फिर पॉलीसेकेराइड्स है. ठीक है, तो these are all the polymers. ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर. नेचुरली वो मिलते हैं हमें. We cannot synthesize them in a laboratory, but we get in naturally. Yes, which are naturally occurring polymers. Okay, बायोपॉलीमर्स और बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिसे हम लोग बोल सकते हैं. नेचुरल रबर, विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. क्या है वो, आइसोप्रीन का पॉलीमर है, वॉज नोन फॉर द मैन मोर देन 500 ईयर्स. ओके, 500 ईयर्स से ज़्यादा हमें पता है रबर, जिसे हम लोग नेचुरल रबर बोलते हैं. ओके, नेचुरल रबर. तो ये बेसिकली हमें मिलता है ट्री से, जो रबर ट्री रहता है उससे हमें मिलता है, और इसे हम लोग बोलेंगे, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ अ polyisoprene. क्या है वो, polyisoprene. Yes, see the structure of this polyisomer isoprene is just like that. CH, C11, CH, CH2, 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 n number of. Okay, n number. Then next one is a cellular. Cellular है C6H10O6. Okay, yes, तो हो गया, ये हो गया नेचुरल. अभी सिंथेटिक देखते हैं. सिंथेटिक में नाइलॉन 66 आएगा, और इथिलीन, टेरेप्थिलेट और टेरिलिन आएगा. Okay, here in naturally, in a synthetic organic macromolecular polymer, we can say this polymer are synthesized or prepared artificially in a chemical lab. आप इन बने हुए आर्टिफिशियली बनाते हैं केमिकल लैब में बाय सुटेबल केमिकल प्रोसेस. ओके, तो इसके एग्जाम्पल दिया, दैट इज नाइलॉन 66 एंड इथिलीन, टेरेप्थिलेट दैट इज टेरिलिन. इलेक्ट्रॉन भी इससे हम लोग मिल सकते हैं. दिस इज द फार्मूला ऑफ नाइलॉन 66. CO CH2 4 times C11O NH CH2 6 times NH. Okay, so this is a nylon 66. Okay, and this is a ethylene terephthalate, that is a टेरिलिन. टेरिलिन का फार्मूला देखो, C11O, बेंजीन रिंग, C11O,
CH2CH2O, दैट इज आवर डेक्रोन और टेरिन. क्या रहेगा वो, डेक्रोन रहेगा या फिर टेरिन रहेगा. ओके, तो फिर in inorganic natural micromolecules of the polymer. These are the naturally occurring inorganic complex molecules. They are also called bioinorganic polymer. क्या कहेंगे इसे हम लोग बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी बोल सकते हैं. द कॉमन नेचुरल पॉलीमर इंक्लूड पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, गम एटसेट्रा, protein that is gelatin, albumin, enzyme and insulin. Okay, and polyisoprene that is a natural rubber, gutta percha, just like that. And the nucleic acid that is a DNA and RNA हम लोग बोल सकते हैं. नेचुरल पॉलीमर आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड बायोपॉलीमर बोल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल भी इसे हम लोग बोल सकते हैं. तो ये सब क्या है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. जैसे हियर हीमोग्लोबिन दैट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल that is a magnesium phosphorus complex, then vitamin B that is a cobalt pyroxene complex. Okay, so here we can say cobalt pyroxene complex. Vitamin B that is a cobalt pyroxene complex. क्लोरोफिल जो है इसे हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम फॉस्फोरिन कॉम्प्लेक्स. यस, हीमोग्लोबिन है जिसे हम लोग कहेंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. यस, नेक्स्ट वन इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर. यस, सी इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में क्या है. इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स यस अदर देन द कार्बन. यस, कार्बन के अलावा जो रहता है इसे हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमर बोलते हैं. तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेन नो कार्बन इन द पॉलीमर. ओके, पॉलीमर में कार्बन एटम नहीं रहेगा इनके. सेम बट हैव सिलिकॉन ओके, सिलिकॉन ऑक्सीजन, NCH, CO, DO लिंकेज. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. कौन सा देखो, होमोजीनियस इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल एंड हेट्रोजीनियस इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल. ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स. होमोजीनियस मीन्स सेम यूनिट यहाँ पे रहने वाले और heterogeneous means the different units are there. Okay, and by the combination of this different unit we can say the polymer are classified. Okay, so homogeneous इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं यस क्या बोल सकते हैं या फिर इसे हम लोग हेट्रोजीनियस इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल. ओके, तो इनका एग्जांपल यहाँ पे दिया है देखो. दैट इज सम कॉमन इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर गिवन विद पॉलीसिलेन, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH. ओके, पॉलीसिलिसिक एसिड, पॉलीसिलिसिक एसिड है, पॉलीमरिक सल्फर है, पॉलीफॉस्फोबेंजीन है, फॉस्फोजिन है सॉरी, पॉलीविनिल क्राउन ईथर है. ओके, हियर polyvinyl crown ether. Okay, one most important thing you have to remember regarding the inorganic polymer, all inorganic polymers only we call them as inorganic when the carbon atom is present. Okay, carbon atom इसमें नहीं रहने वाला है other than the carbon atom, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, inorganic polymer बोलेंगे. yes, क्या बोलेंगे इसे, inorganic polymer बोलेंगे. so we call them as the inorganic polymer. yes, here देयर आर कंसिस्ट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियर. क्या क्या रहेगा इसमें, नाइट्रोजन रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, सल्फर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और हलाइड रहेगा और हलाइड. ओके, एग्जांपल हियर द एग्जांपल आर पॉलीफॉस्फोरिक एसिड है, सिलिकॉन पॉलीमर है, पॉलीफॉस्फाजिन है, पॉलीविनिल क्राउन ईथर है एंड. ओके, तो ये सब एग्जांपल हमने देखे इनऑर्गेनिक पॉलीमर. Here पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक पॉलीमर भी हम लोग बोल सकते हैं. दे आर फर्दर डिपेंड ऑन द हिज स्ट्रक्चर. ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, ब्रांच है या फिर क्लॉथ लिंक है, इसके ऊपर भी पॉलीमर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. यस, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन दैट इज आवर HDPE, इसे हम लोग कहेंगे हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन.
is a linear polymer, while the low density polyethylene, that is the LDPE. Yes, so LDPE is a branch polymer. क्या है वो हमारा branch polymer. LDPE is a branch polymer. Natural rubber has a two configuration form, the stiff form and the less density, and is available as a latex. The other form is a transform and is a brittle and hard. कैसा रहेगा वो brittle and hard रहेगा. Yes, so these are the further classified of the further classification of the polymer. रबर का भी हमने इधर क्लासिफिकेशन कर लिया, तो स्टिफ और ट्रांसफॉर्म में रबर रह सकता है. स्टिफ फॉर्म वाला जो होता है वो एज ए लैटेक्स हम लोग यूज करते हैं, और ट्रांसफॉर्म वाला जो होता है तो वो कैसे रहता है, देखो इसे ब्रिटल एंड हार्ड रहता है. ओके, दिस इज नेक्स्ट वन. पॉलीमर में अल्सो भी क्लासिफाइड एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन. ओके, तो इसे हम लोग अमॉर्फस भी बोल सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं. ओके, क्या बोल सकते हैं, अमॉर्फस भी बोल सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर. These are the two types of polymer behave differently as a crystallinity influences the properties such as hardness, stiffness, elasticity. तो ये रहेगी इसमें देखो crystallinity जो रहेगी. ओके, then next one, thus making them useful as a plastic, rubber, fiber और resin. ओके, तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लास्टिक, रबर, फाइबर और रेजिन के लिए. ओके, और LDP जो रहता है हमारा, दैट इज द लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इधर लेस क्रिस्टलाइन क्या रहेगा, रेस्ट क्रिस्टलाइन रहेगा, वाइल HDP जो रहेगा हमारा वो हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर. ओके, हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सॉलिड पॉलीमर व्हेन क्रिस्टलाइज हार्डली अटेन 100% क्रिस्टलैनिटी. ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 100% क्रिस्टलैनिटी मिलेगी. तो हियर वी गेट द 100% crystallinity. Thus, solid state of polymer is often characterized by the both amorphous as well as crystalline dominance. Okay, amorphous और crystalline में हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. Yes, the two polyethylene have different properties as shown in a table 4.2. तो ये 7 में क्या दिया हुआ है, देखो, that is the low density polyethylene एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन. लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच. LDPE में क्या है, देखो ब्रांच. ओके, क्या है ब्रांच, परसेंटेज क्रिस्टलैनिटी लेस दैन 50, डेंसिटी 0.92 ग्राम cm3, सॉफ्टनिंग पॉइंट. ओके, जो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है इसे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. 360 केल्विन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड 85 to 136 APM. ओके, लीनियर है, परसेंटेज क्रिस्टलैनिटी ग्रेटर दैन 90%, डेंसिटी 0.92 ग्राम है. सॉफ्टनिंग पॉइंट इसमें भी 400 के टेंसाइल स्ट्रेंथ. सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट दिया हुआ है 400 केल्विन, इसका दिया है 360 केल्विन, और देन टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है 205 to 315 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ओके, तो इसका ठीक. तो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो रहता है तो क्या रहता है, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट में जो प्रोसेस होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, द सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. ओके, तो जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है तो इसमें क्या होता है, ये जो पॉलीमर्स है दे कैन नॉट बी गिव द एग्जैक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट. वो हमें शार्प ऐसा मेल्टिंग पॉइंट नहीं दे सकते. ओके, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस तरह रहता है. Okay, they are not directly converted into liquid, they are converted into the solution form. Solution form में कन्वर्ट होते समय वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज रहेगा उनका. देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर रेंज रहेगा, और उस टेम्परेचर रेंज के ऊपर वो क्या करेंगे, वो जो है उनका सॉफ्टनिंग हो जाएगा. ओके, क्या हो जाएगा, सॉफ्टनिंग हो जाएगा. तो इसे हम लोग कहेंगे सॉफ्टनिंग पॉइंट. ओके, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द आवर मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मेल्टिंग पॉइंट के जैसे हमारे होता है. ओके, तो हियर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा, तो इसे हम लोग फाइंड करते हैं UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से. ओके, जहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट जिस पॉइंट के ऊपर होगा तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे. क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, तो लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, दैट इज द LLDPE, that is a linear low density polyethylene, is now manufactured and has a less branching. Less branching मतलब इसमें कम ब्रांच है. The linearity provided the polymer strength and branching gives a toughness.
क्या, लिनियरिटी प्रोवाइडेड द पॉलीमर स्ट्रेंथ, लिनियरिटी जो रहेगा वो पॉलीमर को स्ट्रेंथ देगा, एंड द ब्रांचिंग इज टफनेस, ब्रांचिंग जो क्या देगा, टफनेस देगा। ओके, यस। नेक्स्ट वन दैट इज द पॉलीमराइजेशन मेथड क्या है देखो। ओके, पॉलीमराइजेशन मेथड क्या दिया है इसके लिए हम लोग देख लेंगे। तो द मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब जिस तरह पॉलीमराइजेशन किया जाता है उसको, यूज टू कन्वर्ट मोनोमर इनटू पॉलीमर आर द टू टाइप। कौन सा है देखो, दे आर कॉमनली यूज एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक तो एडिशन होता जाएगा। ओके, यस। या फिर इससे हम लोग कहेंगे सेकंड पॉइंट दैट इज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन मतलब एक एक यूनिट जो उसमें कंडेंस आउट होते होते जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ओके, सो हियर वी कैन से द एडिशन पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। ओके, and while the condensation polymerization is also described under heading such as step growth और स्टेप रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे इसे, स्टेप कह सकते, स्टेप ग्रोथ कह सकते, या फिर स्टेप रिएक्शन पॉलीमराइजेशन कह सकते, और स्टेप रिएक्शन पॉलीमराइजेशन एंड समटाइम पॉली कंडेंसेशन, और कहीं कहीं पे इसे हम लोग पॉली कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। यस, तो नेक्स्ट वन क्या है देखो, अनसैचुरेटेड मोनोमर यूजुअली फॉलो एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, क्या है देखो, unsaturated monomer usually follows the addition polymerization, while those containing functional group undergo polycondensation। तो किसमें जाएगा वो, polycondensation में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल polyethylene and polypropylene are the example of addition polymerization। ओके, तो क्या है देखो, polyethylene and polypropylene are the addition of polymerization, and whereas nylon, टेरिलिन एंड सेट्रा आर द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या है वो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये हम लोग देखेंगे। ओके, एक मिनट वेट करें।